करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर्स प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो जैसा कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन है कि जो दो सर्कल्स है, टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ड्रॉन विद साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एज डायमीटर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें जो दो साइड्स है AB और AC, यहाँ पे दोनों साइड पे सर्कल बनाया हुआ है, ये मानते हुए कि ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है। तो इसका जो सेंटर है एक सर्कल का वो O है, दूसरे सर्कल का O डैश है। तो यहाँ पे द सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट D, और ये जो दोनों सर्कल है ये इस ट्राइंगल के थर्ड साइड पे D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें ये बताना है कि जो D है ये लाइज करता है BC पर, मतलब ये जो थर्ड साइड है BC उसी के ऊपर यहाँ पर ये D आ रहा है। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा, इस AD को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही बात कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AD। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं प्रूफ कि जो ये D है वो लाइन BC के ऊपर, मतलब जो थर्ड साइड है उसी के ऊपर ये लाई करता है। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि सिंस जो एंगल इन द सेमी सर्कल होता है वो राइट एंगल होता है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो देयरफॉर यहाँ पर जो ये AB है वो डायमीटर है, और अगर हम इस सर्कल के ऊपर देखें तो जो D है वो इस सर्कल का एक बाउंड्री है, और ये जो डायमीटर है इसका जो AB से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो D पे बन रहा है। तो मतलब जो ये एंगल होगा ये इस सेमी सर्कल के ऊपर बनेगा, मतलब ये सेमी सर्कल है तो इसके अंदर ये एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल बने तो वो राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल आ जाएगा। तो सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, देयरफॉर हम ये बात लिख सकते हैं कि जो ADB है ये 90 डिग्री होगा। ऑल्सो अगर इस दूसरे ट्राइंगल की दूसरे सर्कल की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल के अंदर जो AC है ये डायमीटर है। तो अगर ये AC डायमीटर है तो इस सर्कल के अंदर यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा बाय सेम रीजन। तो ऑल्सो जो ADC है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम इस दोनों को अगर हम सम करें, एंगल ADB प्लस एंगल ADC, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ADB और ADC अगर ये दोनों ही प्लस करके अगर 90 डिग्री आ रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि ADB और ADC, तो ये एंगल BDC हो जाएगा। तो एंगल BDC इज 180 डिग्री। तो इसका ये भी मतलब हो जाएगा कि जो BDC है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो देयरफॉर जो BDC है इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो BDC है अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो D है वो इस BC के ऊपर ही आ रहा है। तो thus D lies on BC। तो D lies on BC जो हमको प्रूफ करना था ये इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ हो गया।